हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 3 काव्य संकलन जिसका शीर्षक दिया गया है सवैये, इस कविता को पढ़ाने जा रहा हूँ। संकेत दिया गया है कि मानुष हो तो की डारन, मानुष हो तो की डारन, यह पहला कविता की पंक्तियाँ है। अब मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ करके आप लोगों को अर्थ समझा रहा हूँ। देखिए, कविता का भाव है, प्रसंग संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि रसखान जी हैं। प्रसंग, इस कविता की पंक्तियों में कवि ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया है। अब मैं व्याख्या पर चल रहा हूँ। कविता की पंक्तियाँ दिया है कि मानुष हो तो वही रस खाने, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुले गाँव के ग्वारने। निचली लाइन है बच्चों, जो पशु हो तो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मझारने। अगली लाइन है जो पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारने। निचली लाइन है जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूले कदम्ब की डारने। तो बच्चों, ये कविता की पंक्तियों का भाव था। अब मैं आप लोगों को इसकी व्याख्या समझाने जा रहा हूँ। मानुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुले गाँव के ग्वारने। रसखान कब कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के घर जन्म लेता हूँ तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं, तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। दूसरी लाइन है कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, परम यदि मैं मनुष्य जीवन में ही जन्म लूं तो यह मेरे बस की बात नहीं है। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु बनूं तो मैं हमेशा नंद जी की गायों के बीच चरा करूं, तो मैं हमेशा नंद की गायों के बीच चरा करूं। तीसरी लाइन की कविता है
पाहन हो तो वही गिर को, जो धरोहर छत्र पाहन हो तो वही गिर को। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पहाड़ का पत्थर बनूं। अरे जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने छत्ता बना करके अपने हाथ से उठा लिया, मैं उस पर्वत का अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। आखिरी लाइन है कि जो खग हो तो बसेरा करूं, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारने। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी योन में जन्म लेता हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डार पर निवास करूं, तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर निवास करूं। तो बच्चों, यह है आप लोगों की 4 कविता पंक्तियों का अर्थ था, जिसका आप सौंदर्य यहाँ दिया है। रस है भक्ति रस, अलंकार है अनुप्रास अलंकार, छंद है सवैया छंद, गुण है माधुर गुण, शैली है भावात्मक। तो यह है पहली कविता की पंक्तियों का व्याख्या और काव्य सौंदर्य था। अब मैं कविता पंक्तियां 2 जो नंबर है, जिसका संकेत यहाँ दिया गया है कि आज गई पुचकारत हम छौने, आज गई पुचकारत छौने। यह कविता की पंक्तियों का संकेत दिया गया है। अब मैं आप लोगों की इस कविता पंक्तियों को पढ़ करके जो है इसके भाव को समझाऊंगा। आज गई हूँ तो भोर ही हूँ, रस खानी रही वही नंद के छाँव भाव नहीं। इसमें एक सखी बहुत ही सवेरे जो है नंद जी के घर पहुंचती है और वहां पर उनके द्वारा तथा माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को जो सुख प्राप्त होता है, इसी का सुंदर वर्णन किया गया है। अब मैं कविता की पंक्तियों पर फिर चल रहा हूँ। ये प्रसंग था कि आज गई हूँ तो भोर ही हूँ, रस खानी रही वही नंद के छाँव नहीं। वो एक सखी कहती है कि हे दूसरी सखी से कि हे सखी, आज मैं बहुत ही तड़के नंद जी के घर गई और वहाँ उन लोगों के द्वारा जो है श्री कृष्ण के सुख को देख करके मैं मुग्ध हो गई। दूसरी लाइन दिया है कि क्या बता रही है निचली पंक्तियों में कि युवा को जियो जुगे लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। कह रही है सखी कि हे सखी, वह उनका लाडला लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे और माता यशोदा के द्वारा जो उसे सुख प्राप्त होता है मिलता है, वह कहते नहीं बनता है। तीसरी लाइन बच्चों, तेल लगाई लगाई के अंजन, अब है बनाई बनाई डिठौ नहीं। इसके बाद जो है माता यशोदा जी
श्री कृष्ण को तेल लगाती हैं, आँखों में काजल लगाती हैं और भाव में बना करके जो है टीका कर देती हैं, टीका लगा देती हैं। चौथी लाइन है कि डारी हमें लने हार निहारते, और उनके गले में हार को पहना कर अर्थात जो धागा होता है रूप में उसी को पहना देती हैं। इसके बाद भारत जो पूछे कारत छो नहीं, और उन्हें बार बार देखती हैं, उनका दुलार करती हैं और उन्हें पुचकारती हैं। बच्चों, यह है तो आपके कविता की पंक्तियों का भाव तथा इसमें भी काव्य सौंदर्य वही रस भक्ति रस है, अलंकार अनुप्रास होगा, छंद सवैया छंद है, गुण माधुर्य है।